पैदाइश कहाँ हुई? और जुल्फी जो है, वो जुल्फकार के साथ कब लगा? और बचपन में घर का माहौल क्या था? फैमिली में कौन-कौन था जब होश संभाला? यार ये तो नहीं बहुत पुरानी अब बात है, मैं फिर से सुनाता हूँ। एक्चुअली मैं मेरा ताल्लुक बहुत छोटे से एक शहर से है, डीजी खान से। और बहुत एक गरीब फैमिली से मेरा ताल्लुक है। और मेरे वालिद साहब मज़दूर आदमी थे और हम कोई माशाल्लाह 8 बहन-भाई हैं। बड़ी मुश्किल से गुज़ारा होता था और इसमें कोई अ, शक नहीं है। आपका नंबर कौन-सा था? मेरा 3rd नंबर। अच्छा। तो ख़ैर मैं शॉर्ट करके सुनाता हूँ, तो मुझे बस ऐसे ही शौक था कि मैंने यार कुछ करना है लाइफ़ में, कुछ बनना है। जबकि मेरे सोर्सेज़ बिल्कुल इजाज़त नहीं देते थे कि मैं सोच भी सकूँ ये, हुँ, कि मैंने कुछ बनना है, कोई नामवर बंदा बनना है। हुँ, लेकिन थी एक एक तड़प थी, एक मेरे मुझे मैं था कि यार पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो मैं भी क्यों ना करूँ कोई ये हुँ। काम ऐसा। बहरहाल तो मैंने करते-करते मैं एनसीए आ गया। एनसीए से पहले मैं बोर्ड पेंटिंग करता था, बोर्ड पेंटर था, दीवारें मैंने वॉल चॉकिंग स्टडी की, उधर से शुरू की? सारी मैंने इब्तिदाई तालीम जो है, बीए तक डीजी खान से की है। ठीक है। और वॉल चॉकिंग करता रहा, पढ़ता रहा, माइलस्टोन्स लिखता रहा, सड़कों की ये ब्लैक एंड व्हाइट जो होती हैं, वो लगा करता रहा मैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर एनसीए मुझे एडमिशन मिल गया, तो वहाँ से मैं वो जब मैं पेंटर जुल्फ़ी था, अब मैं एक और आर्टिस्ट जुल्फ़ी बन गया। हुँ। तो वहाँ से फिर मेरा अलहम्रा का सफ़र शुरू हो गया, फिर इस तरह ये ज़िंदगी। नहीं, जब लाहौर आए पहली दफ़ा, एडमिशन हो गया, अप्लाई तो वहीं से किया होगा। सर, तो अच्छा ये भी कहाँ मैं भी थोड़ा-सा बता दूँ, एक्चुअली फिर आप और मज़ीद डिटेल में अगर जानना चाहती हैं। मैं इंतहाई नालायक स्टूडेंट था। अच्छा। स्कूल से मैं हमेशा 2-3 हम दोस्त थे, भागे हुए रहता था मैं। मेरे टीचर ने जब मैं मैट्रिक में था, तो एडमिशन्स के लिए वो दाखिला टेस्ट होते थे और उसमें मैं फ़ेल हो गया, मेरा उन्होंने एडमिशन नहीं भेजा मैट्रिक का। हुँ, अभी उसमें कुछ टाइम था, एक कुशन था। तो मुझे कहते हैं मेहनत करो तो मैं फिर भेजूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारा एडमिशन नहीं भेजने लगा। मेरे क्लास का रिज़ल्ट ख़राब होगा, मेरी नौकरी का इश्यू बन जाएगा। बहरहाल मैंने वो इतनी मेहनत, इतने रट्टे लगाए, तो ख़ैर मैट्रिक का मेरा फिर मैंने एग्ज़ाम दिया। हम 35 लोगों में से सिर्फ़ 7 लोग पास हुए। मैंने जाकर टीचर से कहा, मैंने कहा सर मैं पास हो गया। कहता है मैं मानता ही नहीं हूँ। पूरी दुनिया पास हो सकती है, आप पास नहीं हो सकते। बहरहाल वहाँ से एक्चुअली मैं अभी भी अपने दोस्तों को कहता हूँ, मुझे ज़िंदगी में नईम साहब इतनी रिजेक्शन मिली, हुँ, इतना रिजेक्ट किया मुझे बचपन से हुँ। जवानी तक। वो अल्लाह ताला ने एक ऐसी कंपनसेशन दी है फिर बाद में, अब मुझे हर बंदा आकर ऐसे मिलता है, ओ जुल्फ़ी। अदरवाइज़ मैं ऐसे-ऐसे इवेंट्स है लाइफ़ में कि मैं याद करता हूँ, मैं हँसता हूँ। हुँ। लोगों पर हँसता हूँ कि यार शायद इसलिए वो मेरे साथ जो इस तरह की इवेंट्स होते रहे, तो मैंने ज़िंदगी में कभी किसी को ना ही नहीं की काम के लिए, हुँ। इनकरेज किया सबको। तो बहरहाल वहाँ से फिर मैं कॉलेज चला गया। कॉलेज के बाद मुझे शौक था वही, जैसे मैंने बताया कि मैंने यार कुछ बनना है। तो मैंने जनाब इसी तरह लड़ते-लड़ते अपने साथ बीए कर लिया। बीए के बाद मैंने हर यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के लिए अप्लाई किया। मुझे शौक था इकोनॉमिक्स में एमए करने का। सो किसी यूनिवर्सिटी ने मुझे एडमिशन नहीं दी। अच्छा। किसी यूनिवर्सिटी में नहीं एडमिशन हुआ मेरा। जाकर कहीं इस्लामियात में मेरा एडमिशन हुआ, इस्लामिया कॉलेज, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर। अच्छा। बहरहाल मैं नहीं गया। तो मुझे एक दोस्त था मेरा क्लास फेलो, वो भी इसी तरह वो लॉ करने चला गया था कराची। हुँ, तो मैं
वो सारा कुछ छोड़कर डिसार्ड होकर मैं एक जो मेरे भाई की दुकान थी रंगू आर्ट्स की डीजी खान में, मैंने फिर बोर्ड लिखना शुरू कर दिया। मैंने कहा यार दफ़ा करो यार, मैं इससे ज़्यादा अपनी लाइफ़ के साथ, किस्मत के साथ नहीं लड़ सकता। बहुत मैंने धक्के खा लिए। वो आया मुझे कहता है, "यार यहीं बैठे हो, फिर से यहाँ बैठे हो?" हुँ, मैंने कहा कहते हैं, "आप मेरा ख़्याल है लॉ कर लो।" मैंने कहा, "यार कुछ भी करा दो, मुझे एडमिशन कहीं दिलवा दो।" बहरहाल वो मुझे अपने साथ कराची लेकर गया। उसने मेरा एडमिशन करवा दिया इस्लामिया लॉ कॉलेज कराची। नईम साहब मज़े की बात ये मैं बात कर रहा हूँ 83 की या 4 की। वो जिस कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ वो कॉलेज मैं 6 महीने रहा और कॉलेज क्योंकि बंद ही रहा 6 महीने, हॉस्टल भी बंद थे। मैं सामने ही इस्लामिया लॉ कॉलेज के सामने ही एरिया है, लाइन्स एरिया और खुदादाद कॉलोनी, कायद-ए-आज़म के मज़ार के इर्द-गिर्द का एरिया ये। तो मैं वहीं रहना शुरू हो गया, 6 महीने कॉलेज बंद रहा, मेरी यारी दोस्ती शुरू होगी बदमाशों के साथ। अच्छा ये भी है? ओह येस सर, ये भी हुआ है। अच्छा, लाइन्स एरिया एक बदनाम जगह है। मतलब एक खोलियाँ छोटे-छोटे कमरों में लोग रहते हैं। वहाँ मेरी ज़ाहिर है कॉलेज बंद था, बैठक उन्हीं वहीं लोगों में थी, तो कोई 8-10 लोगों का लड़कों का हमारा ग्रुप था। उनमें एक दिन मुझे कहती हैं कि चलो यार सोसाइटी ऑफिस खाना खाने चलते हैं, मेरी तरफ से खाना है। एक का नाम था अकरम चाचा हाँ। वो बाद में जनरल बाबर साहब थे जो डिफे अपना वज़ीर दाखिला बेनज़ीर दौर में 90 में की बात है। तब वो उसको पुलिस मुकाबले में मारा था। वो एमक्यूएम का बहुत बड़ा बदमाश बना। वो हमें ले गए जनाब के खाना खाने चलते हैं। हुँ, जब वो खाना खा लिया बिल आया 3000 का, उसने जनाब सबने उठाकर कुर्सियाँ ये वो इधर-उधर फेंकी। पैसे माँगते हो हमसे, ये है, वो है। कोई पैसे नहीं, कुछ नहीं। वहाँ बदमाशी जैसे फ़िल्मों में नहीं होती, वो हुँ, मैं देखकर हैरान। मैंने कहा यार अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ना रोक सकता हूँ, ना मैं इनको पे कर सकता हूँ, पैसे भी नहीं थे मेरे पास। बहरहाल इसी तरह फिर उनके साथ पूरे वो 6 महीने मेरे गुज़रे। तो एक दिन मैंने सोचा जुल्फ़ी साहब आप तो आए थे वकील बनने घर से, आप तो बदमाश बन जाएँगे। मैंने एक अपना वो बक्सा उठाया कपड़ों का, मैं फिर डीजी खान अपने वापस चले गए। वापस चला गया उसी पेंटर वाली दुकान पर, शॉप पर। वो तो फिर एक और साहब मुझसे वॉल चॉकिंग करवाते थे। वो एनसीए से करके गए थे ग्रेजुएशन टेक्सटाइल डिज़ाइन में। वो पंजाब स्माइल इंडस्ट्रीज़ में थे, मंसूर गाज़ी उनका नाम था। मुझे कहते हैं यार आपकी ड्राइंग इतनी अच्छी है, आपको तो आर्टिस्ट होना चाहिए, आपको तो एनसीए जाना चाहिए। आप बिलीव करो मुझे बिल्कुल नहीं पता था एनसीए है किस जगह का नाम, एनसीए का जो इदारा है इसमें क्या टीच किया जाता है और क्या बनते हैं। हुँ, उसने मुझे कहा कि एक पाकिस्तान का बहुत मॉडर्न कॉलेज है, बहुत अमीर लोग उसमें पढ़ते हैं और दाखिला बड़ा मुश्किल है। मतलब है उसने 2 रास्ते मुझे दिए, एक तो रास्ता दिखा दिया, एक साथ ही में नेगेटिविटी ये बता दी कि यार वहाँ एडमिशन बड़ा मुश्किल हुँ, है, महँगा कॉलेज है, मॉडर्न कॉलेज है, वहाँ ये वो। मैंने कहा यार मेरा ना एडमिशन होना है वहाँ पर जो जैसे इन्होंने बताया है। बहरहाल मैंने अप्लाई किया, खत लिखा एनसीए को, एनसीए ने यून मुझे फॉर्म भेज दिए, वो मैंने फ़िल करके एनसीए को वापस भेजे। उन्होंने मुझे बुला लिया टेस्ट के लिए। तो ज़ाहिर है जैसे मैंने कहा मैं नालायक तरीन स्टूडेंट था, अंग्रेज़ी मुझे बिल्कुल नहीं आती थी। वहाँ इंग्लिश का टेस्ट और ड्राइंग का टेस्ट। इंग्लिश ज वो दोनों पेपर मैंने दिए, तो बहरहाल मेरा क्योंकि मैं यहाँ किसी होटल में था, तो मैंने जाकर अपने क्लर्क से पूछा, उसमें लिस्ट लगने में अभी 3 दिन बाकी।
मैंने कहा यार काइंडली मैं क्योंकि होटल में हूँ, मेरे पैसे ख़त्म हो जाएँगे, आप मुझे बता दें अगर मेरा नाम है लिस्ट में तो मैं रुकता हूँ वरना मैं चला जाता हूँ। उसने मेरी शक्ल देखी, हालत देखी, दराज़ खोला, कागज़ निकाल कर कहते हैं, "हाँ, यार तुम्हारा नाम है।" बहरहाल मैं रुक गया फिर। फिर नईम साहब वहाँ इंटरव्यू था। अच्छा इंटरव्यू मुझे मैंने ज़िंदगी में ये मेरा सेकंड इंटरव्यू था। एक इंटरव्यू मैंने दिया था जब मैंने बीए पास किया था तो किसी ने कहा नायब तहसीलदार की एप्लीकेशंस हैं वो एक सीट है उसके लिए अप्लाई कर दो। वो मैंने भी कर दिया। वो इंटरव्यू मैं देने गया तो 3 अफ़सरान बैठे थे। एक साहब ने मुझे लंबी-सी कुरान की आयत पढ़ी। मुझे कहते हैं इसका तर्जुमा सुनाएँ, क्या होगा? मैंने कहा सर नौकरी आपने देनी नहीं है। मैं गलत तर्जुमा करके सुनाऊँगा, गुनाह मैं कमाऊँ। मैं जा रहा हूँ, थैंक यू वेरी मच। मैं वहाँ से उठकर आ गया था बिलीव मी। ये सेकंड इंटरव्यू था। अब पीछे सारी बैकग्राउंड वही जो मंसूर साहब ने मुझे बताई थी कि एडमिशन नहीं होता, मॉडर्न कॉलेज है, महँगा तरीन कॉलेज है, ये वो। मुझे पता था यार एडमिशन तो होना नहीं है। मैं बड़ा बोल्डली मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। अदरवाइज़ वहाँ पर लोग बड़ी तैयारियाँ करके आते हैं। सज-धज कर और एक पोर्टफोलियो और प्रिपरेशन इंटरव्यू की ये वो। मैंने ना मुझे पता था क्या पूछना है, ना मैंने कोई बुक्स पढ़ी थी हिस्ट्री की और ये वो। बहरहाल मैं जब गया इंटरव्यू के लिए, एक पूरा फ़िल्मी सीन था। उनकी मेरे दौर में जो प्रिंसिपल थीं अब्बासी आबदी उनका नाम था। इतनी ग्रेसफुल खातून मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी। लंबी और नस्तली खातून ग्रेसफुल साड़ी पहनती थीं, हमेशा साड़ी में देखा है। वो प्रिंसिपल थीं, मैडम सलीमा हाशमी, सईद अख्तर साहब, आसिफ साहब, दुर्रे साहबा और बेशुमार एक लंबी टेबल और लाइट को यहाँ किया हुआ, एक फ़िल्म का सीन था। मैं जो ही एंटर हुआ एक सामने खातून उसी पर बैठी सिगरेट पी रही हैं। हँस गया जुल्फ़ी भाईजान तुसी। मैं जनाब बैठा सीट पर। अब फिर मुझे वो याद आया कि तेरा इंटरव्यू है और एडमिशन नहीं होना। मैं बाहर का भी माहौल देख आया था। हुँ। लड़कियाँ, लड़के मॉडर्न और यार करके मैं हैरान था। डीजी खान से आया था। यार मैं अगर हो भी गई इनमें मैं तो नहीं रह सकता। बहरहाल वो मैडम अब्बासी आबदी साहबा ने कहा जी बैठें तशरीफ़ रखें, मैं बैठ गया। उन्होंने कहा फिर वही आप यकीन करो मैंने जो स्वेटर या जर्सी पहनी थी अपने भाई की पहनी हुई थी। मुझे याद है एक वो स्टोन वॉश की पैंट होती थी, कपड़ा आया था, वो पैंट पहनी, माठा काम थी सारा। बैठा हूँ मैं कॉन्फिडेंस के साथ कि यार एडमिशन तो होना ही नहीं है। मुझे कहती हैं, "जी जुल्फ़ी साहब आप डीजी खान में आपको कैसे पता लगा कि एनसीए भी है?" हुँ। मैंने कहा, "जी मुझे किसी ने बताया था, मैं तो मुझे वाक़ई नहीं सी।" अच्छा, उन्होंने मेरी ड्राइंग निकाली। ड्राइंग सामने रखकर कहती हैं, सबसे मुख़ातिब होकर कहती हैं, "ये ज़ुल्फ़ी साहब इंग्लिश में फ़ेल हैं, लेकिन ये इनकी ड्राइंग है, ये देखें, ए प्लस है, उसमें मार्क्स हैं इसके और ये पहले से आर्टिस्ट हैं। ये तो इतनी अच्छी ड्राइंग कैसे कर ली डीजी खान में?" वो फिर मतलब इस तरह से इंटरव्यू मेरा शुरू हो गया कि जी आप तो पहले से आर्टिस्ट हैं। वो बताया मैं लिखा था कि जी हुँ। मैं पेंटर हूँ ये वो। मुझे कहती हैं कि अगेन सारा हुलिया देख कहती हैं ये तो बड़ा महँगा कॉलेज है और यह तो असाइनमेंट भी 100-200 रुपए की खर्च होते हैं, ब्रश महँगे, शीट महँगी, ये वो। आपका अगर एडमिशन हो गया तो आप इसको कैसे कंप्लीट करेंगे? मैंने कहा जी मैं आप मुझे एडमिशन दें, मैं यहाँ पर नौकरी करूँगा कोई, जॉब करूँगा
फ्रीलांस काम करूँगा, इंशाल्लाह पूरी फ़ीस दूँगा, आप मुझे एडमिशन दें, किसी तरह अगर हो सकता है तो। अच्छा बहरहाल वो मैंने उन्होंने कहा जी अच्छा, तो मैंने अप्लाई किया हुआ था टेक्सटाइल में, ठीक है। डिज़ाइन में, वो भी उनकी नकल में, मंसूर साहब की। तो मुझे कहती हैं कि आपको तो पेंटर होना चाहिए, आर्टिस्ट होना चाहिए, आप डिज़ाइनिंग में क्यों जा रही हैं? मैंने कहा जी आप मुझे जिसमें भी एडमिशन देना चाहती हैं दे दें। हुँ, बहरहाल इस तरह नईम साहब मेरा अगेन फिर अगले दिन मैं उसी क्लर्क के पास गया। अभी लिस्ट नहीं लगी थी। मैंने कहा यार कल लिस्ट लगेगी, प्लीज़ मेरे 1 दिन रात का किराया बचेगा होटल का, मैं रुकूँ या चला जाऊँ? उन्होंने फिर कहते रुक जाओ तुम्हारा एडमिशन हो गया। तो इस तरह मेरा एनसीए में एडमिशन हुआ और मैं फिर एनसीए था और मैं था। पहले 3 महीने तो एनसीए में मैं आप यकीन करो मेरा लाहौर से डीजी खान का सफ़र था कोई 12 घंटे का। ये बड़ी पुरानी बातें हैं, 84 की बात है, 6 की बात है 5 की। बसें पुरानी होती थीं, मुझे 2 छुट्टियाँ भी मिलती थी, मैं दौड़ के भाग के डीजी खान चला जाता था, रात पूरे सफ़र करके। हुँ। दिल नहीं लगता था, मिसफिट था, मज़ा नहीं आता था। लेकिन 3-4 महीने के बाद फिर ज़ुल्फ़ी था और एनसीए था। मेरे पास इतने पैसे आ गए थे, मैंने एक्चुअली फिर जैसे मैंने उनको कहा था प्रिंसिपल साहबा को कि मैं यार काम भी करूँगा और ये वो। मैंने स्किल थी मेरे पास, पहले से मैं ब्रश, पेंट ये वो सारा कल्चर का मुझे पता था। कोई भी काम होता था ना, कोई इश्यू, कोई सीनियर का, जूनियर का, ज़ुल्फ़ी को बुला लो और ये वो। मैंने सामने एक बैंक था, पंजाब यूनिवर्सिटी में हबीब बैंक ब्रांच हर यूनिवर्सिटी में होती है। कोई 6-7 महीने के बाद मैं एक दिन नईम साहब ₹3000 जमा करवाने, जब मैं पैसे जमा करवाने के लिए खड़ा ही था, वोचर भर कर दिए मैंने, तो बेल हुई, अंदर से मैनेजर ने कहा इसको लड़के को अंदर भेजो, अंदर चला गया। मुझे कहते हैं किधर पढ़ती हैं? मैंने कहा जी एनसीए पढ़ता हूँ साहब। तो आपको पता है आपके अकाउंट में कितने पैसे? अच्छा तब तो ये डिजिटल का दौर ही था, मुझे बिल्कुल नहीं पता, जो पैसे आते थे मैं जमा करवा देता। कहती हैं आपके अकाउंट में ₹60,000 जमा है, कहाँ से आए ये पैसे? हुँ। यहाँ तो स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स से पैसे मँगवाते हैं, आपके अकाउंट में इतने पैसे कहाँ से आए हैं? उनका मतलब ये था या तो मैं कोई चर्स बेचता हूँ यहाँ पर या कोई हीरोइन बेचता हूँ, ये मतलब कोई गलत काम करता हूँ। मैंने कहा सर मैं एनसीए में पढ़ता हूँ, प्रोफ़ेशनल कॉलेज है, मैं फ्रीलांस काम करता हूँ और मैं पैसे वहाँ से कमाकर यहाँ जमा करवाता हूँ। वो फिर उन्होंने चाय मँगवाए, बिस्किट मँगवाए, बड़ी मेरी इज़्ज़त की उस बंदे ने।